नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज। प्रस्तुत है मोतिहारी से सुधांशु रंजन की रिपोर्ट। इन्फो पोस्ट न्यूज पर प्रसारित खबर के बाद सीतामढ़ी के बेल गांव में महिला के हमलावरों पर केस दर्ज होने से वे बौखला गए हैं। वे अब महिला के साथ साथ चश्मदीद गवाह को धमकियां दे रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट साइबर पुलिस में दर्ज की गई है। नेशनल साइबर पुलिस ने साइबर टेररिज्म के तहत केस को स्वीकार किया है और जांच शुरू कर दी है। फोन पर धमकी देने वाले पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उधर पीड़ित महिला का कहना है कि चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, वह केस वापस नहीं लेगी। दबंगों को वह सबक सिखा कर रहेगी। ज्ञात हो कि दबंगों पर केस दर्ज होने के बाद बेल गांव में लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग यह कहते सुने गए थे कि न्याय की जीत हुई है। बताते चलें कि इस घटना के चश्मदीद गवाह दैनिक जागरण दिल्ली के पूर्व चीफ सब एडिटर व इन्फो पोस्ट न्यूज दिल्ली के वरिष्ठ राष्ट्रीय पत्रकार ओम वर्मा के मोबाइल नंबर 9958337640 पर 7366903320 से कॉल करके धमकी दी गई है। ओम वर्मा ने बताया कि बेल गांव के दबंग लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं। फोन करने वाले ने कहा कि गवाही से हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इससे पहले 7488083256 से व्हाट्सएप कॉल भी की गई थी, जिसको उन्होंने रिसीव नहीं किया। इसके बाद 7366903320 से फोन करके धमकी दी गई। ज्ञात हो कि सीतामढ़ी के बैरगिनिया थाना क्षेत्र के बेल गांव में 14 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे पूर्वी चंपारण जिले के ढाका निवासी मृत्युंजय कुमार के इशारे पर गांव के शैलेंद्र कुमार झा और इनके 4-5 गुर्गे पीजी की छात्रा निवेदिता कुमारी के घर के कैंपस में घुसे। ये सभी लाठी डंडों और चाकुओं से लैस थे। हथियार लहराते हुए कैंपस में घुसते ही दबंगों ने गाली गलौज करते हुए बरामदे पर बैठी निवेदिता कुमारी से मारपीट शुरू कर दी। इस बीच शैलेंद्र झा चाकू से वार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि इससे पहले दबंगों के चंगुल से खुद को किसी तरह छुड़ाकर महिला घर के अंदर भागी और लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। हमले में महिला को काफी चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। महिला की चीख पुकार सुनकर जैसे ही उनके पति धनंजय झा अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन हमलावरों के खतरनाक इरादों को देखते हुए महिला ने उनको बाहर नहीं जाने दिया। हमलावर कुछ देर तक लोहे के गेट को खुलवाने का प्रयास करते रहे, अंत में भाग खड़े हुए। इससे पहले महिला ने अंदर से पुलिस की चेतावनी दी तो हमलावरों ने कहा कि हम लोग बैरगिनिया थाना को 1 लाख रुपए में खरीद चुके हैं, तुम्हें मारकर यहीं गाड़ देंगे तो कोई गवाही देने तक नहीं आएगा। हम लोग बैरगिनिया थाना प्रभारी रणवीर कुमार को जो बोलेंगे वो वही करेगा। बताते चलें कि सभी हमलावरों के खिलाफ 341, 323, 448, 504, 506 और 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज है। महिला पर इसी साल 17 फरवरी को भी इन्हीं दबंगों ने हमला किया था और मारपीट कर घर से भगा दिया था। तब महिला ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को लिखित शिकायत की थी। पीएमओ ने बिहार सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिकायत सुनी और महिला के पक्ष में फैसला दिया। तब महिला वापस अपने घर में रहने लगी। इसके बाद भी दबंग बाज नहीं आए। 14 अप्रैल को दोबारा गुस्ताखी की और उस पर हमला कर दिया। 28 वर्षीय इस महिला ने पुलिस से अपनी और परिवार की जान की रक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही गवाह को भी सुरक्षा देने की मांग की है। महिला का कहना है कि वह स्नातकोत्तर की छात्रा है, वह पढ़ाई करती है, साथ ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। उसके 3 छोटे बच्चे हैं। गांव के दबंग उसे
गांव से मारपीट करके भगा देना चाहते हैं और उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मामले को इन्फो पोस्ट न्यूज ने सबसे पहले उठाया था। इन्फो पोस्ट न्यूज ने महिला पर हुए अत्याचार की खबर ब्रेक की और इस मसले को जोर शोर से अधिकारियों और सरकार के समक्ष उठाया। इस समाचार को पटना में बैठे बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी देखा। फिर सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन हरकत में आया। बिहार से हमारे विशेष संवाददाता ने यह खबर ब्रेक की थी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार का कहना है कि पत्रकार को धमकी देना कानून का उल्लंघन है। इसके लिए सजा का प्रावधान है, खास करके तब जब पत्रकार किसी केस में खुद गवाह है। उधर भोजपुरी फिल्म के कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता रवि शेखर कहते हैं कि पत्रकार को धमकी देने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर इस मामले में नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं और पत्रकार को सुरक्षा देने की मांग की है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता अब्दुल रहमान का कहना है कि पत्रकारों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी देने वालों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बिहार में सत्ता में काबिज जनता दल यूनाइटेड के नेता अमरेंद्र सिंह का कहना है कि पत्रकार को धमकी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्रकार को धमकी देना कानून के खिलाफ है, ऐसा करना बहुत ही गलत है। बिहार में यह सब नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन है। पुलिस को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार को धमकी देना सही नहीं है। जो हमलावर हैं उन पर एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए देश में एक अलग कानून है, जिसके तहत पत्रकार निडर होकर अपना काम करते रहते हैं और सही चीज़ हमारे और आपके बीच पहुंचाते हैं। आईपीसी के सेक्शन 506 और 507 में ये देखा जाता है कि गंभीरता कितनी है, किस हिसाब से वो डरा धमका रहा है, कोई आर्म्स से डरा धमका रहा है या कैसे गाली गलौज कर रहा है, उस हिसाब से 2 साल से 7 साल तक की सजा की प्रावधान है। भी धमकी दी है या रूबरू होकर धमकी दी है, दोनों परिस्थितियों में यदि वो धमकी देता है तो वैसे परिस्थिति में वो पनिशेबल सेक्शन। पत्रकार, कोई भी पत्रकार समाज का एक आईना होता है और वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। इससे समाज एक अपने विचारधारा में चलने का प्रयास करता है और वैसे आईना को समाज सुधारक को यदि कोई डिस्टर्ब करता है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा गंभीर सेक्शन लग सकते हैं और उनको बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 506 और 507 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है, गवाही देने से धमकाता है या अन्य कोई मामले में धमकाता है, पत्रकार हो या समाज के अन्य कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और वैसे परिस्थिति में आप पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तत्व पश्चात ट्राइब्यूनल सेक्शन है, ये न्यायालय उसमें देखती है कहाँ तक ये गंभीरता है इसमें, उस हिसाब से ये पनिशेबल होता है। गवाह पत्रकार हो या अन्य कोई हो, कोई भी व्यक्ति जब केस में इन्वॉल्व है उसे आप धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते। ये कानून और न्याय के विरुद्ध है। हर किसी को अधिकार है हर किसी के विरुद्ध गवाही देना, सच को सामने रखना, और सच जो सामने आता है तभी किसी को पनिशमेंट होता है और समाज उसे निर्भय रूप में जीने का प्रयास करता है। इसलिए ये प्रावधान बनाया गया है कि आप किसी को भी डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। आपको अपनी जो बात रखनी है न्यायालय में रखिए, न्यायालय उस पर उचित विचार करेगी, कहाँ तक सही है और गलत है, उसके हिसाब से न्यायालय आदेश देती है, डिसीजन देती है, पक्ष में हो या विपक्ष में।